प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज परमेश्वर आप सभी को संभालेगा, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके मैंने तुम्हें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया जीवन दिया, उस तरीके में विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक रोशनी दी, एक उम्मीद दी है कि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हों। अपनी हर एक बातों को यदि हम रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आज यह प्रार्थना उन लोगों के लिए है आज जिनके अंदर मतलब दिल टूट चुका है, जो अंदर से टूट चुके हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, घर को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के मन में बहुत ज्यादा मन मुटाव है, तरह तरह की बातें हैं। तो आज जो डरे हैं, घबराए, किसी भी चीज को लेकर के आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। जिस तरीके परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया जीवन दिया है, उसी तरीके ये भी भरोसा रखेंगे परमेश्वर आज आपको संभालेंगे, आपकी हर तरीके की आप परमेश्वर मदद करेंगे, सहायता करेंगे। बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है। तो आज हमें किसी बात को लेकर के भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये क्योंकि हम आप जानते हैं हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है आज हम अपनी सारी चिंताएं यदि परमेश्वर के चरणों में डालते हैं, चाहे वो काम की चिंता हो, घर की चिंता हो, नौकरी की चिंता हो, बिजनेस की चिंता हो, या बीमारी है आपके शरीर उसकी चिंता हो, घर की चिंता हो, भविष्य की चिंता हो, जो भी आपके मन में वो चिंताएं हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती अपने मन में, वो सारी बातों को आपने रखा है तो वो प्रभु से कहें, क्योंकि प्रभु आपकी हर प्रकार की मन की बातों को जानने वाला है, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है। क्योंकि जब अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे तो परमेश्वर उसे देखेगा और आपकी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करेगा। बाइबल कहती है चिंता मत करो क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे या क्या पिएंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है। मत्ती अध्याय 6 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि अपने लिए तुम चिंता ना करो क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इसीलिए जो आज आपके मन में डर है, भय है, ये किसी कारण लेकर के अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन को लेकर के जो भी आपके मन में डर है उसे आप निकालिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष दे रहा है। जब अपने मन को, जिस तरीके परमेश्वर वचन कहता है जब परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दिया तो क्या परमेश्वर हमें मरने देगा? नहीं। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालेगा? जैसे पक्षियां होती हैं, तरह तरह की मतलब होती हैं, वो घूमती रहती है आसमान में, उनकी किसी प्रकार का कोई डेरा या किसी प्रकार का खेत खलिहान तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करता है। जिस तरीके से तूफान आंधी जो भी कुछ होता है सब परमेश्वर मदद करता है, सहायता करता है। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे पक्षियों से कहीं बेहतर हैं, हमारा काम कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान को कमजोर कर देती है। जब आपने मैदान की, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कि आप विश्वास करें, भरोसा करें, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर संभालेगा और देखेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में यहाँ पे राजा दाऊद स्पष्ट रूप से कहते हैं परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वह सहायक है। दाऊद इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे अपने जीवन में। जब वो बहुत ज्यादा चिंतित था, परेशान था, हताश था, निराश था, उसको ऐसा लगता था कि मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मदद करेगा। इसीलिए जब दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई तो वहां में देखने को मिलता है जब दाऊद पर संकट आया, जब शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, तब उसने हथियारों पर नहीं विश्वास किया बल्कि वह परमेश्वर पर विश्वास किया और भरोसा किया, और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया था, सब कुछ खत्म खत्म हो गया ऐसा लग रहा था, तो 4 दिन हो चुके थे। इस तरीके की घटनाएं जब हम देखते हैं, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब यहाँ पे दाऊद अपने जीवन में संकट से में गुजर रहा था तब परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, विश्वास किया और उसे विजय मिली। और जिस तरीके से मरियम का मार्था, जिस तरीके लाजर था भाई था, वो 4 दिन पहले मर चुका था, कोई आशा नहीं थी कि वो जीवित रहेगा, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया, उसे ठीक किया, उसे मुर्दों में से जिलाया। इस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता, हमें आशीष देता है, क्योंकि जब हम भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करता है, सहायता करता है। जैसे यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 के 25 में परमेश्वर ने इस बात को तुरंत कहा है
मैं पूर्ण उत्थान और जीवित हूं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी संकटें हैं, जो भी चिंताएं हैं, हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप वही काम करते हैं जहां हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप वही काम करते हैं जहां हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं बचा है, परमेश्वर वही हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमी पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, भले आज की परिस्थिति समझ में आपको नहीं आ रही हो, लेकिन हम जानते हैं आप कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए। आज हम डर को नहीं विश्वास को चुनते हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें यह भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहले दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में। आज आपको विश्वास और भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर वचन कहता है आज हर टूटे हुए मन को प्रभु चंगा करेगा। आज हर बेचैन रात को परमेश्वर शांति में बदलेगा, हर आंसू को गवाही में बदल देगा। आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज हम शांति से, हमारे घर में आशीष उतरेगी, बरकत आएगी, आज हमारा बोझ हल्का होगा, हम विश्वास से मजबूत होंगे, आज का दिन हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते, विनती करते, परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और तौबा करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के, जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने
हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी। आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर। आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है। आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है। आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है। आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की, सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ, अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।